रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाबर अवान कहते हैं 2 साल कोशिश के बावजूद नवाज शरीफ के दौरे और हार गए। NA 106 से जो फॉर्म 47 जारी किए हैं इसमें गलतियां हैं। पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी तौर पर इनकलाब में मुब्तला है। मानसेरा में ना जलसा कर सके ना रैली निकाली, लेकिन लोगों ने वोट से अपना फैसला सुना दिया। इलेक्शन था 8 फरवरी का और दूसरा हुआ है 9 फरवरी को। ये मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने अभी कहा भी है। जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन था उसके नताज सारे मीडिया ने दिखाए निस्फ शब तक, और उसमें इमरान खान बैलेट के जरिए से भारी अक्सरियत के साथ पूरे पाकिस्तान में जीते हैं। जो 9 फरवरी का इलेक्शन था उसमें नवाज शरीफ बुलेट के जोर पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक। ये बैलेट और बुलेट के मुकाबले में बैलेट जीता है। दूसरी बात यह कि ये पाकिस्तान का वाहिद इलेक्शन था जिसमें एक तरफ बैंगन था और दूसरी तरफ $1 बिलियन मैन था, जिसको इंग्लैंड में 2 साल सुलाने के बाद लंदन प्लान के जरिए वापस आने के लिए उम्मीद पाकिस्तान कहा गया। ये बड़ा जुल्म है और वैसा ही जुल्म है जैसा जुल्म ईस्ट पाकिस्तान के इलेक्शन में 1970 के अंदर हुआ था। 14 करोड़ लोगों की राय 1400 से भी कम लोग बैठ के कैसे बदल सकते हैं और उसको किस तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपनी सियासी जरूरत और मुस्बत नताज का नाम देख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में से जितने भी सबूत इकट्ठे हुए हैं उनमें हम वाज़े बरतरी के साथ हैं 179 सीट्स के ऊपर नेशनल असेंबली में, और इसलिए ये पाकिस्तान के लोगों की इज्जत का, दस्तूर की तौकीर का सवाल है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है उसको जिसको इलेक्शन में सिलेक्ट किया गया है और